तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में अजब करप्शन की गजब कहानी। चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन फराह गोगी के असासों में गैर मामूली इजाफे का इंकशाफ। 2017 से 2020 तक असासों में 4,520 मिलियन का इजाफा। ज़ाहिरी असासों में 420%, गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। फराह गोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम कर चुकी हैं। एहसन, जमील, गुज्जर, बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों ने भी बहती गंगा में खूब हाथ धोए। प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदा। भावलपुर, गुजरावाला और चक्री में ज़रई ज़मीन की खरीदारी भी शामिल। इस्लामाबाद और लाहौर में रिहायशी और कमर्शल जायदादें भी खरीदी। फराह गोगी मुख्तलिफ कंपनीज में हिस्सेदार हैं। SECP के रिकॉर्ड ने सब कुछ खोल कर रख दिया। फराह गोगी सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क से फरार हुई। इंतखाबी मुहिम की इजाजत, कारकुनान की रिहाई बल्ले का निशान। PTI के चीफ इलेक्शन कमीशनर से मुलाकात में मुतालबात। सिकंदर सुल्तान राजा की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब रावलपिंडी ने बुशरा बेगम और फराह गोगी को 13 नवंबर को तलब कर लिया। अल-कादिर ट्रस्ट और अल-कादिर यूनिवर्सिटी से मुतालिक दस्तावेजात लाने की हिदायत। बहरिया टाउन कराची के जेर कब्जा जमीन कितनी है? सिंध हुकूमत से 23 नवंबर तक रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट का जमीन का सर्वे और कब्जे के इल्जामात का जायजा लेने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक दरखास्त सुनने का भी फैसला। बहरिया टाउन की जमा कराए गए रकम की तफसीलात भी तलब। चीफ जस्टिस ने कहा बहरिया टाउन अदायगी न करने के बहाने तलाश कर रहा है। अदालती फैसले पर अमल न हुआ तो संगीन नताइज हो सकते हैं। चेयरमैन PTI ने फराह गोगी की सहूलतकारी की। टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी सिर्फ फराह गोगी के लिए लाई गई। अता तारड़ का रेड वारंट जारी करके फराह गोगी को वापस लाने का मुतालबा। दूसरों को चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर। तमाम तर लूट मार का मरकज बनी गाला था। तब्दीली मुल्क में नहीं इनकी जिंदगियों में आई। तलाल चौधरी का रद्द अमल। नासिर शाह बोले अभी तो सिर्फ एक ही कहानी सामने आई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी PTI ने बहुत सारे गुल खिलाए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है ये 1 घंटे या 1 दिन में होने वाली चोरी नहीं, वजीर आजम ऑफिस का नाम इस्तेमाल करके लूट मार हुई। गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। ECO ममालिक अपना किरदार अदा करें। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक़ यकसा और मुतहर्रिक मौक़िफ़ अपनाना होगा। निगरान वज़ीर आज़म का ताशकंद में सरबराही इजलास से खिताब। कहा इक़्तिसादी ताउन तंजीम खित्ते की तरक्की के लिए अहम फोरम है। रुकन ममालिक के दरमियान तिजारती राहदारियाँ अहम किरदार अदा कर रही हैं। अवाम को स्मोक के तबाकू असरात से बचाने का मिशन। पंजाब के 8 अजला में आज से जुज़वी लॉकडाउन। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, गुजरांवाला, सियालकोट, हाफिजाबाद और नारोवाल शामिल। तालीमी इदारे और दफातर 4 रोज तक बंद। कल बैंक भी नहीं खुलेंगे। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा घरों को आज और कल खोलने की इजाज़त। पंजाब हुकूमत का तरमीमी नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इंतजामिया अलर्ट। पंजाब हुकूमत SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम। स्मोक का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियां जहर फैलाने में मसरूफ। शेखुपुरा रोड पर कायम फैक्ट्रियों भट्टों से हर तरफ धुआं ही धुआं। फसलों की बाक़ियात जलाने का सिलसिला भी जारी। हाफिजाबाद में अक्सर मालिकान ने भट्टे बंद किए, ना ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ज़िलाई इंतज़ामिया कार्रवाई से गुरेज़ा। टैक्स वसूली बढ़ाओ। तालीम और सेहत समेत समाजी शोबे के तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए माली वसाइल पैदा करो। IMF का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा। ज़राई शोबे, रियल स्टेट और रिटेल पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। कम टैक्स वसूली वाले सेक्टर्स में पॉलिसी मौसर बनाकर इन्फोर्समेंट की भी तजवीज़। पाकिस्तान और मालियाती इदारे के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। FBR ने मुमकिना रेवेन्यू रिपोर्ट भी हवाले कर दी। जायजा मिशन 2 रोज तक रेवेन्यू रिपोर्ट पर जवाब देगा।
फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ एहतजाज। डेनमार्क में तमाशाई फ़लस्तीन का परचम उठाए स्टेडियम में दाखिल। मैनचेस्टर यूनाइटेड और डैनिश क्लब का मैच 9 मिनट तक रोकना पड़ गया। रानीपुर में कमसिन मुलाजिमा का मुबैना तशद्दुद से कत्ल। मरकजी मुलजिम के जिस्म से मिलने वाले DNA सैंपल मैच कर गए। महकमा सेहत सिंध के अफसरान का सैंपल तबाह करने का इंकशाफ। पंजाब से टेस्ट करवाने पर DNA मैच हुआ। कॉन्गो वायरस, एक और जिंदगी निगल गया। क्वेटा से कराची मुंतकिल होने वाले एक और मरीज का इंतकाल। 12 अब भी निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। शहर कायद में भी एक शख्स में वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीज का ताल्लुक ज़िला शर्की से है। मुफक्किर पाकिस्तान अलामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश। शायर मशरिक ने अपनी शायरी से ख्वाबिदा कौम को जगाया, मंजिल का रास्ता भी दिखाया। कलाम आज भी मशअले राह। गवर्नर और निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी और फातह ख्वानी। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स की जगह पाक बहरिया के दस्ते ने जिम्मेदारी संभाल ली। शायर थे जिन्होंने नज़रिया पाकिस्तान को उभारा। आज अगर हम एक आज़ाद रियासत पर खड़े हैं तो उसका जो खिराज तहसीन जाता है वो हमारे कौमी शायर इकबाल को जाता है। इकबाल सिर्फ एक नाम ही नहीं, एक कलाम है, एक रोशनी है, इनकलाब है और खुद एतमादी है। एक लफ्ज़ एक जज्बा है। इकबाल ने अपनी शायरी से मुसलमानों में कौमियत की अहमियत जगाई, खुदी का फ़लसफ़ा दिया और हमें हम ही से शनासा करवाया। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल इकबाल के फ़लसफ़े खुदी पर अमल पैरा होने के लिए पुराज़्म। कहा, शायर मशरिक़ की तवक्कुआत पूरी करना होंगी। मुल्क को वहाँ लेकर जाएंगे जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। क्रिकेट की आलमी जंग। न्यूजीलैंड के बॉलर्स का शानदार खेल। श्रीलंकन बल्लेबाज मुश्किल में। न्यूजीलैंड मैच जीता तो पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ बड़े मार्जिन से फतह दरकार होगी। श्रीलंका ने कीवीज को हराया तो पाकिस्तान का काम आसान हो जाएगा। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना आखिरी मैच हफ्ते को इंग्लैंड से खेलेगा। कोलकाता के तारीखी स्टेडियम में शाहीनों की जमकर तैयारियां। बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग ड्रिल्स की मशक़ें। हारिस रऊफ और शादाब खान भी फिट। प्रैक्टिस सेशन में शिरकत। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना आखिरी मैच हफ्ते को इंग्लैंड से खेलेगा। कोलकाता के तारीखी स्टेडियम में शाहीनों की जमकर तैयारियां। बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग ड्रिल्स की मशक़ें। हारिस रऊफ और शादाब खान भी फिट। प्रैक्टिस सेशन में शिरकत।